कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है, अफ़गानिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और अफ़गानिस्तान के बारे में इस वक्त दुनिया की परसेप्शन क्या बनती जा रही है। इन मौज़ूआत पे आज की व्लॉग में मैं बात करूँगा और आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब करें, लेकिन इसके साथ जो ज़रूरी है कि अपनी आरा से ज़रूर मुझे मैसेजेस में जो है आप आगाह रखें, ताकि मुझे भी समझ आए कि किस तरह कहाँ पे मेरा जो तज्ज़िया है कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है, कितना जो है वो आप लोगों के लिए जो है आप समझते हैं कि इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहली बात तो ये है अफ़गानिस्तान की सियासी सूरत हाल। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं सियासी हवाले से वो अच्छी ख़बरें नहीं हैं। स्पेशली जब अब्बास तानकज़े साहब ने तकरीर की और वो मुल्क से निकल गए, वो डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा थे, और उसके बाद हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह है सिराजुद्दीन हक्कानी, उसके भी इत्तलात है कि वो मुल्क में नहीं है और वो 2-3 हफ्ते जब मुल्क से बाहर गए हैं तो वापस नहीं आए हैं। और तीसरी अहम जो ख़बर डेवलपमेंट है वो है कि मुल्ला हिबतुल्लाह साहब क्यों जो है अपने ऑफिस से निकल कर एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और यूनिवर्सिटी में तलबा से वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और असरी उलूम के हवाले से वो तकरीर करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि जी अगर असातिज़ा नहीं मिलते तो अगर $1,00,000 भी तनख्वाह पे कोई राज़ी है तो बाहर से लोग ले आए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम बहुत ज़रूरी है। अभी ये वही मुल्ला हिबतुल्लाह साहब है जो अभी तक वो ये कहते आ रहे हैं कि जी असल तालीम जो है वो मजहबी तालीम है, बाकी काम होते रहेंगे, अपनी आखिरत पे तवज्जो देनी है। और इसके लिए उसने ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी लगाई है, ख़वातीन के काम यहाँ तक कि मेडिकल या तिब के जो तालीम है उस पर भी पाबंदी लगाई है। ये क्यों मजबूर हो गए कि वो यहाँ तक आए? इस वक्त जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में वो कुल के लिए सामने आ रही है कि ये वो जो 2 ग्रुप्स हैं, एक है कंदाहारी ग्रुप और एक है हक्कानी ग्रुप। हक्कानी ग्रुप के बारे में लोगों का व्यू जो है या परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद हक्कानी ग्रुप जो है वो तालीम के फेवर में है, ख़वातीन की तालीम के फेवर में है, मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अपोजिशन के साथ चलना चाहते हैं, दुनिया के साथ जो है वो सियासत करना चाहते हैं ताकि उनकी हुकूमत को दुनिया तस्लीम करे। कंदाहारी ग्रुप जो है वो लोग समझते हैं कि शायद वो तालीम के ख़िलाफ़ है, ख़वातीन के ख़िलाफ़ है, उनका शरीयत जो है वो कंदाहारी शरीयत है और यही वजह है कि इस वक्त लोग मुल्ला, तालिब, आलिम वग़ैरह के नामों से मुतनफ़िर होते जा रहे हैं। और इसका इशारा जो तालिबान के अहम रहनुमा है, बाकी तो हम देख रहे हैं कि उलमा भी ये बातें कर रहे हैं और अक्सर मुल्क छोड़ के फिर वो चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो बर्दाश्त नहीं की जाती। तो ये जो मुल्ला अब्दुलसलाम ज़यीब साहब ने उसने बार बार अपने जो लीडरान है, जो उनके मशरान है, उमरा है, उनको ये कहे कि देखे अवाम में नफ़रत बढ़ती जा रही है और अगर ये नफ़रत इसी रफ्तार से जाती रही तो लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हो जाएंगे। ये जो अवाम है वो उठ खड़े हो जाएंगे और ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि हमें अल्लाह ने दूसरा मौका दिया अफ़गानिस्तान पे हुकूमत करने का, और जिस तरह हमने पहला मौका जो है वो ज़ाया किया था, इस तरह हम ये दूसरा मौका भी ज़ाया कर रहे हैं। तो ये ख़बरें अब आ रही हैं और लोग उनको मशवरे दे रहे हैं और मेरे ख्याल में यही वजह है कि जब लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया हक्कानीज़ का और कंदाहारीज़ का तो लोग समझ गए कि असल टोला हक्कानीज़ है और जो है, और यही वजह है कि फिर मुल्ला हिबतुल्लाह साहब ने किया, उसने एयरपोर्ट्स को कंट्रोल में ले लिया कि जी कोई मेरी इजाज़त, रिटर्न इजाज़त के बगैर मुल्क से नहीं जाएगा। इसी तरह जो है उसने जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है वहाँ पे अपने बंदे तैनात किया ताकि उनको डायरेक्ट मुल्ला हिबतुल्लाह साहब को वो रिपोर्ट करे, क्योंकि और यही वजह है कि उनको जब पता चला कि जी सिराज हक्कानी मुल्क के तूल अर्ज़ में जाके दौरे कर रहे हैं और पॉपुलर होते जा रहे हैं, तो अब ख़ुद उस असर को डाइल्यूट करने के लिए ख़ुद निकल आए हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि ये वही हिबतुल्लाह साहब है कि 1 महीना पहले जब मुल्ला बिरादर साहब ये रिपोर्ट्स थी कि वो कंदाहार गए थे और हफ्ते लगा के इंतज़ार करते रहे, लेकिन हिबतुल्लाह साहब से उनकी मुलाकात ना हो सकी। तो ये रोज़ बरोज़ जो सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, ज़ाहिरी बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ने भी ये रिपोर्ट्स है कि तुर्किया में जो सियासी रहनुमा हैं, पुराने जो
दौर था जमहूरियत का उनके साथ मुलाकातें की। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान भी एक डेलीगेशन भेज रहा है कि स्पेशली जो ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा या दीगर अक़वाम के जो सियासी रहनुमा उनके साथ मुलाकात करे। और अभी ये परसेप्शन ये भी बढ़ती जा रही है कि कंधारी तालिबान ये समझते हैं कि ये जो TTP है ये हमारे लिए दर्द-सर बना हुआ है और ये स्पेशली एक्सटेंशन है हक्कानी नेटवर्क का, क्योंकि ज़्यादातर ऑपरेट करती है खोस्त, पख्तिया, पख्तिका, ज़ाबल एरिया में, जो कि ज़्यादातर हक्कानियों के ज़ेर असर है या उनके ज़ेर कंट्रोल है। और वो ये भी दूसरी साइड पे वो ये भी समझते हैं कि हक्कानीस के पीछे पाकिस्तान है और ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं ताकि हक्कानीस को जो है उनका असर को या अवाम में उनको थोड़ा सा डाउन दिखाए कि ये तो पाकिस्तान का टोला है। तो ये तो सियासी सूरत हाल है जो कि काफ़ी हद तक जो है सॉरी ये तशवीश आ रही है। अब सिक्योरिटी की साइड पे अगर हम देखें तो सिक्योरिटी के हवाले से ये है कि हमने देखा कि जिस तरह कंदूज में एक खुदकुश धमाका हुआ और इसमें काफ़ी लोग जो है वो शहीद हुए और वो सरकारी लोग थे जो बैंक के सामने आए हुए थे और वहाँ पे वो सैलरीज इकट्ठा करना लेने के लिए आए हुए थे। उसके दूसरे रोज़ जो है हमने देखा कि काबुल में जो रूरल डेवलपमेंट की जो वजारत है उसके अंदर द सेम पैटर्न पे धमाका होता है जिस तरह खलीलुर रहमान हक्कानी साहब को शहीद किया गया था। तो इसमें भी जो वज़ीर है नुमानी साहब और दूसरे जो है उसका डिप्टी वज़ीर है अरसला खरोटी साहब, रिपोर्ट्स ये कि वो भी ज़ख्मी हुए। मतलब ये कि दाइश अब इतना बोल्ड होता जा रहा है कि वो वजारतों के अंदर मतलब हाई सिक्योरिटी एरियाज़ में उनको एक्सेस हासिल है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि शायद लोग भी तालिबान से तंग आ गए हैं, अभी वो शायद उनके लिए एक स्पेसिस दे रहे हैं। तीसरी अहम डेवलपमेंट जो है कि आज आपने देखा होगा कि समनगान में भी एक जो हमला हुआ है, मस्जिद जुम्मा जो पढ़ रहा था, जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो उस पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ है। तो ये सिक्योरिटी की हालात और फिर ये खबर भी आई है कि तालिबान ने कुन्नड़ और निंगरहार में जितने सल्फी वो अकीदे के जो मदारिस है उनको बंद करने का हुक्म दिया गया है। तो ये रिपोर्ट्स आ रही है, तो मतलब है कि सिक्योरिटी के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। अभी इस पूरे सूरत हाल पे पाकिस्तान का नज़र है। एक तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जी वहाँ पे TTP और मजीद ब्रिगेड है जो कि तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान में हमले कर रहे हैं। और ये बात UN के जनरल असम्बली में भी उस वक्त पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव उसने बताया। और दूसरा ये कि उसी दिन जब ये सूरत हाल चल रही है तो UN का जो रिपोर्ट आया है उसमें भी इसी तरफ इशारा है कि ये अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी हालात है वो ठीक नहीं है। वहाँ पे मोर देन दर्जन ज़्यादा जो है वो टेररिस्ट नेटवर्क्स जो है वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और उस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब अमरीकी सफ़ीर ने तकरीर की तो उसने भी यही इशारा दिया कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल अब बिगड़ती जा रही है, वहाँ पे मुख्तलिफ टेररिस्ट नेटवर्क से वो ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ से वो रिक्रूटिंग कर रही है, ट्रेनिंग ले रही हैं और तालिबान शायद उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये दुनिया के लिए ख़तरा है कि कहीं से भी इस पर अमरीकी मफादात पे हमला हो सकता है या बाहर दुनिया में अफ़गानिस्तान सरजमीन से हमले हो रहे हैं। अभी अगर ये बयानियाँ चलती आ रही है, पाकिस्तान भी डर रहा है, अमेरिका भी डर रहा है, दुनिया भी, उसने तुर्किया के जो सदर आए थे अर्दोगान साहब, उसने भी पाकिस्तान के इसके साथ एग्री कर दिया कि हाँ हमें भी तशवीश है कि अफ़गानिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी का आमाजगाह ना बने। अभी सूरत हाल में पाकिस्तान क्या सोच रहा है? देखिए, अफ़गानिस्तान में जो कुछ होता है उसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान में होता है। खुदा न करे अगर अफ़गानिस्तान में दोबारा जंग छिड़ती है या खाना जंगी की तरफ जाती है, क्योंकि तालिबान तो वैसे नहीं जाएंगे, ज़ाहिरी बात है, जिस कोशिश से वो आए थे उतनी ही कोशिश उसको निकालने में लगेगी। और जो पुराने सियासी रहनुमा है उन पे भी लोगों का ट्रस्ट नहीं है, तो अफ़गान भी कंफ्यूज है, साथ ही उनके जो नीबर्स है वो भी कंफ्यूज है, क्योंकि पाकिस्तान अभी ये सोच रहा है कि खुदा न करे अगर खाना जंगी या जंग छिड़ती है, खाना जंगी शुरू होती है तो दोबारा अफ़गान जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी हालात ख़राब है। तो इस वक्त एक कोशिश यही हो रही है कि किस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर एक सॉफ्ट तरीके से जो है ना चेंजेस लाई जाए और ये जो सिस्टम है ये चलता रहे, लेकिन जो टॉप पे बंदा हो वो थोड़ा सा मॉडरेट हो, वो अफ़गान अवाम और दुनिया के साथ चलने वाला हो। तो ये सूरत हाल है और मेरे ख्याल में इसी हवाले से पाकिस्तान, तुर्किया, ईरान, ताजिकिस्तान वगैरह इसी प्लेन पे ये सोच रहे हैं कि अगर अंदर से कुछ चीज़ आई तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि बाहर से कोई चीज़ या किसी फार्मूले को इम्पोज किया जाए।